वीडियो आपने देखा, उसमें हमने बताया था कि आर्थिक रूप से जो नेशनलिज्म थी वो क्यों जरूरी थी, और मैंने ये भी बताने का प्रयास किया कि जो 39 स्टेट्स का जो एक कन्फेडरेशन था नेपोलियन के द्वारा बनाया हुआ, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी। आगे हम देख रहे हैं कि कौन से ऐसे प्रयास किए गए जिससे ये साबित होता है कि इकोनॉमिक के क्षेत्र में भी लिबरलिज्म ऑक्युपाई की गई, बनाई गई। उसके लिए पॉइंट नंबर 13 आप देखें तो उसमें आता है फॉर्मेशन ऑफ अ कस्टम यूनियन, जिसको जोल्बेराइन कहा जाता था। ये 1834 में बनाया गया था विद द इनिशिएटिव ऑफ प्रसा ने इनिशिएटिव लिया, और इट वाज ज्वाइंड बाय सो मेनी जर्मन स्टेट्स। इस यूनियन ने क्या किया, इसने सबसे पहले तो जो टैरिफ बैरियर्स थे जो जगह जगह पे थे, कई स्टेट्स के अलग अलग थे, उसको इसने समाप्त किया। द यूनियन अबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स। दूसरा काम, रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। इन क्षेत्रों में लगभग 30 प्रकार के करेंसी चलते थे, जिसको घटा करके, कम करके इसने 2 प्रकार की करेंसी कर दिया। आगे जब भी रेलवे का जो नेटवर्क बढ़ा तो उससे ये जो इकोनॉमिक लिबरलिज्म थी, ये एक नेशनल यूनिफिकेशन के रूप में और भी ज्यादा इस सेंस को प्रमोट करती रही। अब इस जोल्बेराइन का उद्देश्य क्या था, इसके लिए हम पॉइंट नंबर 14 पे ध्यान देंगे। इसको एक इकोनॉमिस्ट थे फ्रेडरिक लिस्ट, इन्होंने एम ऑफ द जोल्बेराइन के बारे में लिखा, और वो लिखते हैं कि द एम ऑफ द जोल्बेराइन इज टू बाइंड द जर्मन्स। सारे जर्मन कहीं भी बिखरे हुए हों, उनको बाइंड करने का काम करता है। किस रूप में? इकोनॉमिकली। It will strengthen the nation materially as much, protecting its interests externally as by the estimating interest productivity. ये कहते हैं it ought to awaken and raise national sentiment through a fusion of individual, जब एक दूसरे से लोग मिलेंगे, and provincial interest. It was the aim of the Zollverein as mentioned by economist factors. These 2 points also you should mention in your copies for your better copywriting, and further I will provide you the next points tomorrow.